अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7। ठीक है क्लास। तो 4 क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको बताएं, हमने हैबिटेट के लिहाज से कुछ ग्रोह बंदी की थी जानवरों के कुछ ग्रुप्स तैयार किए थे, जिसमें हमने तकरीबन आई थिंक 3-4 ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं। आज लास्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ये जो हैबिटेट के लिहाज से ग्रुप बंदी है कंप्लीट हो जाएगी। हैबिटेट के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो हम ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, कौन से एनिमल्स? आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स में फ़र्क रखिएगा। ठीक है, एरियल एनिमल्स उड़ने वाले जानवर हैं, आर्बोरियल एनिमल्स उड़ने वाले जानवर नहीं हैं, बल्कि दरख्तों पर रहने वाले जानवर हैं। ठीक है, दरख्तों पर रहने वाले जानवर जो हैं वो कौन कहलाते हैं? वो कौन है? आर्बोरियल एनिमल्स हैं। ठीक है, अब दरख्तों पर रहने वाले जानवर बहुत सारे मुख्तलिफ जानवर हैं, तो ज़रा पहले जानवरों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा आ जाता है इधर बंदर। ठीक है, गुलहरी। ठीक है, बंदर हो गया, गुलहरी हो गया, और गिरगिट, चमगादड़। ठीक है, अब देखो क्लास, जब हम जानवरों की ग्रोहबंदी कर रहे हैं तो कुछ जानवर अक्सर जगहों पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह इस वाले पोर्शन में परिंदे वापस आ सकते हैं, परिंदे भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि वो भी दरख्तों पर रहते हैं अमूमन। सही है, अब चमगादड़ जैसे रिपीट हुआ, हमने उसमें भी पढ़ा था उड़ने वाले जानवरों में कि चमगादड़ उड़ता भी है, जाहिर सी बात है उड़ता है, परिंदे उड़ते भी हैं, उड़ते हैं। अब जो है बात है दरख्त पर रहने की, तो परिंदे दरख्तों पर भी रहते हैं और चमगादड़ भी दरख्तों पर रहता है। तो चमगादड़ हो गया, परिंदे हो गए, खासतौर पे चिड़िया वगैरह। तो ये कुछ जानवर हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं? दरख्तों पे रहते हैं। अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये दरख्तों पर रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये दरख्तों पर रहते हैं तो दरख्तों पे क्यों रहते हैं, किस लिए रहते हैं, बाआसानी दरख्तों पर कैसे रह लेते हैं, बात है ये समझने की कि अगर इनकी मस्कन, इनका हैबिटेट जो है वो दरख्त है। ठीक है, दरख्त इनकी हैबिटेट का हिस्सा हैं, तो ये वहाँ पर सरवाइव कैसे करते हैं? तो अल्लाह ताला ने इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी जिसामत जो है वो उस तरह की बनाई है, ऐसी बनाई है कि जो उनको दरख्तों पर रहने में मदद देती है। ठीक है, अब जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस की गई है बंदर और गिरगिट की। ठीक है, मैं इधर सारे डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। गिरगिट जो है, गिरगिट की जो स्किन है वो झिल्ली नुमा होती है, उसके जो पंजे हैं उस पर झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। झिल्ली आप देखते हो, झुर्रियाँ होती हैं, झुर्रियाँ। जब झिल्ली होता है ना, झिल्ली वाला जिसका ज़्यादा मतलब झिल्ली होती है, जो झिल्ली वाला जो हिस्सा होता है उस पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आई होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो गिरगिट होता है वो इतना ज़्यादा झिल्ली वाली उसकी स्किन होती है, पंजों वाले साइड से, पूरी बॉडी पर नहीं, पंजों वाली साइड से, उसके जॉइंट्स वगैरह से, जो उसके लेग वगैरह होते हैं, हैंड वगैरह होते हैं, उनकी किनारियों से झिल्ली आई हुई होती है। वो क्या ज़ाहिर कर रही होती है? वो ज़ाहिर कर रही होती है कि उसकी बॉडी में फ्लैक्सीबिलिटी है। उस फ्लैक्सीबिलिटी की वजह से, पंजों पर झिल्ली मौजूद होने की वजह से वो दरख्तों को पकड़ सकता है, उन पर चिपक जाता है, दरख्तों पर बासानी चिपक सकता है। अब जब वो चिपक जाएगा तो फिर वो गिरेगा? नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रही है? गिरगिट की स्किन पर मौजूद झिल्ली उसे दरख्तों के साथ चिपकने में मदद
देती है। ठीक है, जो झिल्ली होती है उसकी बॉडी पे वो उसको दरख्तों के साथ चिपकने में क्या करती है, मदद देती है, और वो बासानी दरख्तों पे चिपक जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और गिरता नहीं है। तो ये भी एक उसकी खासियत है दरख्तों पर रहने वाले जानवरों की, कि वो जो है वो दरख्तों से गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो झिल्ली ऐसी होती है। लेकिन ये बात किसी की गई, सिर्फ गिरगिट की गई। अब ये जो गिरगिट वाली मिसाल है, यही बिल्कुल यही चीज़ चमगादड़ पे भी आती है। चमगादड़ की जो स्किन होती है वो भी इसी तरह की होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है। चमगादड़ की इतनी ज़्यादा स्टिकी स्किन होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा पिलपिली सी स्किन होती है कि आपने देखा होगा कि जो हम आर्टिफिशियल वो खरीदते हैं, माउस वगैरह खरीदते हैं, छोटे छोटे चूहे बोलते हैं उनको मेरे हाल में उर्दू में, है ना। वो जो हम खरीदते हैं वो कितने ज़्यादा रबड़ वाले जो होते हैं, जिस पे मिट्टी भी चिपक जाती है, बिल्कुल इसी तरह पिलपिली स्किन होती है चमगादड़ की, जो उसको मदद देती है दरख्तों पर चिपकने में। और देखो आपके वो किस तरह चिपकता है, वो दरख्तों पर रात में जब सोता है तो उल्टा सोता है, दिन भर जब वो सो रहे होते हैं दरख्तों पर तो उल्टे सो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये सलाहियत है कि वो अपने पंजों की मदद से बआसानी दरख्तों को पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ना सिर्फ पकड़ने की बल्कि हाथ को चिपकाने की भी सलाहियत दी है। जब चिपके हुए भी हैं, पकड़े हुए भी हैं, तो उनके गिरने के चांस है, नहीं गिरने के चांस, जब भी वो उल्टा सोता है। पता है चमगादड़ उल्टा सोता है। बहरहाल ये कुछ है। अब बात करते हैं और दूसरी खासियतों की। ये दरख्तों पर लटक सकते हैं, दरख्तों पर लटक सकते हैं। एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग लगा सकते हैं। एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या आता है? एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ये? अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए ये दरख्त पर रहते हैं। कोई जंगली जानवर है और उसको खाना खाना है, और ऐसे जानवर जो कि रेंगते हों, जैसे कि गिरगिट हो गया, ठीक है, और दूसरे परिंदे वगैरह हो गए, यानी कि छोटे जानवर जिनको बासानी पकड़ा जा सके, उनको कोई भी शिकारी ज़मीन पर मौजूद बासानी खा सकता है, उनका शिकार कर सकता है। जब भी ये क्या करते हैं, ये अपना घर दरख्त पर बनाते हैं, ठीक है, ताकि इनको ज़मीनी कोई भी जानवर, कोई किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, अब गिरगिट की जब एग्जाम्पल लेते हैं तो गिरगिट अपने आप को दरख्त पर भी होने के बावजूद अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। गिरगिट में, कुछ गिरगिट में ऐसी खासियत होती है कि वो अपना कलर जो है वो तब्दील कर सकता है, यानी कि वो जिस जगह पर मौजूद है उस जगह के हिसाब से, उस हैबिटेट के हिसाब से अपना कलर तब्दील कर सकता है। अगर वो किसी ग्रे वॉल के ऊपर है तो वो अपना कलर ग्रे कर सकता है, अगर वो किसी ग्रीन दरख्त के ऊपर है तो वो अपना कलर ग्रीन कर सकता है। ठीक है, बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो वो गिरगिट जो है वो इस तरह रंग बदलता है, यानी कि वो जहाँ जाता है उस रंग में अपने आप को तब्दील कर सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई एनिमल, कोई शिकारी उसको पकड़ने आएगा तो क्या वो पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। और ऐसे जानवर ज़्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंगलों में ही दरख्तों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। आमतौर पर शहरों में और गाँव में भी दरख्तों की बेशुमार तादाद नहीं होती। जंगलों में, अब जंगल चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, जंगलों में जो है वो ऐसे जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं।
जब दरख्त ज़्यादा होते हैं तो जानवर दरख्तों पर रहता है, ठीक है, और वो दरख्तों से दरख्तों तक का फासला भी कवर कर रहा होता है। लेकिन जहाँ इक्का दुक्का दरख्त हो वहाँ पे जानवर रहेगा क्या? एक ही जगह वो रह रहा है, अपनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो अपना खाना एक ही जगह रह रहा है? क्या हम घर में बैठे बैठे अपना खाना खा सकते हैं, ला सकते हैं? नहीं, बल्कि खाना लाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह दूसरे जानवर जो हैं उनको भी अपने फूड के लिए अपने हैबिटेट से बाहर आना पड़ता है और अपना फूड लेकर वापस अपने घर की तरफ। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। आर्बोरियल एनिमल कौन से जानवर हैं? आर्बोरियल एनिमल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं कि दरख्तों पर रहने वाले जो जानवर हैं वो आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स की कोई 3 खासियत बताएं। तो आर्बोरियल एनिमल्स की बहुत सारे खासियत मैंने आपको बताई हैं, आपने उनमें से कोई 3 बतानी है, ठीक है, कि वो दरख्तों पर चिपक सकते हैं, वो लटक सकते हैं, वो फासला तय कर सकते हैं, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग भी लगा सकते हैं और अपने आप को दुश्मनों से भी बचा सकते हैं दरख्तों पर रहते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें 3 पॉइंट्स की सूरत में लिखनी है। ये है क्लास वर्क, ठीक है। क्लास वर्क डन करके फिर कोशिश किया करें कि उसके बाद होमवर्क की तरफ बढ़ें। ताकि आपका काम रखा ना रहे। आर्बोरियल एनिमल्स के नाम लिखें, ठीक है, कोई 10 नाम लिखने हैं आपने आर्बोरियल एनिमल्स के। ये सिंपल आपका होमवर्क है, ठीक है क्लास। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मे बी वो लास्ट टॉपिक हो इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।